Can you imagine a man wearing a shoe on his head and hats on his feet? What if he called a bun a rose and hopped home on his head? Let's discover the funny world of a funny man from class 7 English. Okay? Unit 2, Chapter 2, A Funny Man. This poem is about a very strange and funny man who does everything in the wrong way. The poet describes his funny actions humorously. Stanza 1. One day, a funny kind of man. एक दिन एक बहुत ही अजीब और मज़ेदार आदमी केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, इस सड़क पर चलता हुआ आया. ही ओर ए शू अपॉन हिज हेड, उसने अपने सिर पर जूता पहन रखा था. एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और पैरों में टोपियाँ पहन रखी थी. फ़नी, फ़नी का मतलब क्या है? मज़ेदार, अजीब. ओके. और स्ट्रीट का मतलब सड़क, रोड. और शू आपको तो पता ही होगा, शू का मतलब जूता. हेड मतलब टोपी. ठीक है. इसका मतलब द पोएट सीज ए स्ट्रेंज मैन हु इज़ वेयरिंग a shoe on his head and hats on his feet. This makes him look very funny. Okay. Now come to stanza 2. He raised the shoe and smiled at me. उसने जूते को ऊपर उठाया और मेरी ओर मुस्कुराया. His manners were polite. उसका व्यवहार बहुत विनम्र था. But never had I seen before. लेकिन मैंने पहले कभी नहीं देखा था. Such a funny sounding sight. ऐसा मज़ेदार और अजीब दृश्य. अभी वर्ड मीनिंग में आ जाइए. Raised, raised का मतलब क्या है? उठाया. ठीक है. Smiled, मुस्कुराया. Manners, व्यवहार. पोलाइट, विनम्र. साइट, दृश्य. इसका मतलब द फनी मैन बिहेव्ड पोलाइटली बट हिज अपीयरेंस was so strange that the poet had never seen anything like it before. Now come to stanza 3. He said, allow me to present. उसने कहा, कृपया मुझे आपको भेंट देने दीजिए. योर हाइनेस विथ ए रोज़. हे महाराज, यह गुलाब आपके लिए है. एंड टेकिंग आउट ए करंट बन. लेकिन उसने गुलाब की जगह एक करंट बन निकाली. मतलब करंट बन मतलब मीठी रोटी. ठीक है. ही हेल्ड इट टू माई नोज. और उसे मेरी नाक के पास ले आया. अलाउ का मतलब क्या है? अनुमति देना. प्रेजेंट, भेंट देना. हाइनेस, इसका मतलब है महाराज या फिर महामहिम. रोज़, रोज़ मतलब गुलाब. करेंट बन मतलब मीठी रोटी. अभी मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूँगी. द मैन सेज he will give the poet a rose, but instead he takes out a currant bun and holds it near the poet's nose. Everything he does is mixed up. Okay? Now come to stanza 4. I staggered back against the wall. इसका मतलब मैं लड़खड़ाते हुए पीछे दीवार तक चला गया. And then I answered, well. और फिर मैंने कहा, अच्छा. I never saw a rose with such. मैंने कभी ऐसा गुलाब नहीं देखा.
ए फनी लुकिंग स्मेल, जिसकी गंध इतनी मज़ेदार दिखती हो। स्टेगर्ट मतलब क्या है? लड़खड़ाया। ठीक है। एगेंस्ट का मतलब के सहारे। स्मेल का मतलब गंध। ठीक है। अभी मैं इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करूँगी। द पोइट इज सरप्राइज्ड बिकॉज द मैन कॉल्ड ए बन ए रोज। ठीक है। सो द पोइट jokingly says that he has never seen a rose with such a funny looking smell. Okay. Now come to stanza 5. He then began to sing a song. फिर वह एक गीत गाने लगा। And sat down on the ground, और जमीन पर बैठ गया। You never heard in all your life. आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना होगा। Such a funny feeling sound. ऐसी अजीब और मज़ेदार आवाज़। Begin मतलब क्या है? शुरू किया। Song मतलब गीत। ग्राउंड मतलब जमीन। साउंड मतलब आवाज़। और इसकी एक्सप्लेनेशन है द मैन सिंग्स ए सॉन्ग बट इवन हिज सॉन्ग साउंड्स स्ट्रेंज एंड फनी। ओके। नाउ कम टू स्टेंजा 6। माई फ्रेंड, व्हाई डू यू वेयर टू हैट्स? मेरे मित्र, तुम अपने पैरों में 2 टोपियाँ क्यों पहनते हो? Upon your feet, I said. मैंने पूछा। He turned the other way about. वह दूसरी ओर घूम गया। And hopped home on his head. और अपने सिर के बल उछलते हुए घर चला गया। फ्रेंड मतलब मित्र। टर्न मतलब मुड़ा। होप्ड मतलब उछलना। होम मतलब घर। ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन है व्हेन द पोइट आस्क्स व्हाई ही इज वेयरिंग हैट्स ऑन हिज फीट, द फनी मैन डज नॉट आंसर। इंस्टेड ही टर्न्स अराउंड एंड होप्स होम ऑन हिज हेड, मेकिंग द सिचुएशन even funnier. So here is the summary. The poem describes a strange man who does everything in the wrong way. He wears a shoe on his head and hats on his feet. He calls a currant bun a rose and sings a funny song. When asked why he wears hats on his feet, he simply hopes home on his head. The poem is humorous and shows an imaginary world where everything is upside down. यह कविता एक अजीब और मज़ेदार आदमी के बारे में है जो हर काम उल्टा करता है। वह सिर पर जूता और पैरों में टोपी पहनता है। वह बन को गुलाब कहता है और अजीब गीत गाता है। जब उसके कपड़ों के बारे में पूछा जाता है तो वह सिर के बल उछलते हुए घर चला जाता है। कविता हास्य और कल्पना से भरपूर है ना? तो हमने ये एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया। ठीक है। इफ़ यू एन्जॉय दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ like, share and subscribe. Okay. Thank you for watching. Bye bye. Namaste. Take care.